तो चलिए आज चलते हैं भारत के दिल में, यानी मध्य प्रदेश। ये एक ऐसी जगह है, आप जानते हैं, जहां जंगल खुद कहानियां सुनाते हैं और जानवर वो तो आजादी से घूमते ही हैं। सच पूछिए तो ये राज्य वन्य जीवों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। आपको पता है, मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। कितने? एक दो नहीं, पूरे 12। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात का सबूत है कि हम कितनी बड़ी और कितनी अलग अलग तरह की प्राकृतिक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। ये पार्क आप देखिए, पूरे राज्य में किसी खजाने की तरह फैले हुए हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी। तो बस तैयार हो जाइए, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और भारत के कुछ सबसे शानदार वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव, वो पार्क जो अपने राजसी बाघों के लिए, अपने टाइगर्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। सही मायनों में कहें तो ये हैं मध्य प्रदेश के असली टाइगर किंगडम्स। तो हम शुरुआत करेंगे 4 जगहों से: बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना। और जैसा कि आप देखेंगे, हर पार्क की अपनी एक अलग बहुत ही अनोखी कहानी है। कहीं बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है तो कहीं से मोगली की कहानियां निकल कर आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांधवगढ़ की। इसे तो आप बाघों की राजधानी भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां टाइगर्स की डेंसिटी, मतलब उनका घनत्व, भारत में सबसे ज्यादा है। सीधी सी बात है, यहां बाघ दिखने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और एक और मजेदार बात, ये सफेद बाघों का, व्हाइट टाइगर्स का घर भी है। जी हां, यहीं पर 1951 में दुनिया का पहला सफेद बाघ, जिसका नाम मोहन था, पकड़ा गया था। अच्छा, अब आते हैं कान्हा पर। देखिए, ये सिर्फ राज्य का सबसे बड़ा पार्क ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास जीव का भी घर है। नाम है हार्ट ग्राउंड बारहसिंघा। ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलते और लोग इन्हें प्यार से कान्हा के गहने कहते हैं। क्या बात है। अब एक दिलचस्प कनेक्शन की बात करते हैं। द जंगल बुक तो हम सब ने सुनी या देखी होगी। तो कान्हा और पेंच दोनों ही इससे जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से। ऐसा समझिए कि कान्हा से पूरी कहानी की इंस्पिरेशन मिली, जबकि पेंच के जो जंगल और नदियां हैं ना, वो असल में मोगली की दुनिया का सेट बने। मतलब कहानी की लोकेशन पेंच थी। अब जो कहानी है पन्ना की, वो सच में उम्मीद और हिम्मत की कहानी है। आप सोचकर देखिए, 2009 में यहां एक भी बाघ नहीं बचा था, 0। लेकिन फिर एक जबरदस्त रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया और आज ये जंगल फिर से बाघों से गुलजार है। ये कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी जीत है। और हां, एक और बात, राज्य का इकलौता रेप्टाइल पार्क भी यहीं पन्ना में ही है। तो बाघों की दुनिया से निकलकर अब हम कुछ ऐसी जगहों पर चलते हैं जिनकी पहचान सिर्फ जानवरों से नहीं, बल्कि उनकी अपनी खास कंजर्वेशन स्टोरीज से है। ये वो पार्क्स हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, आप कह सकते हैं, एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क, ये नाम तो आजकल दुनिया भर में छाया हुआ है और वजह है एक ऐतिहासिक वापसी। सोचिए, दशकों के इंतजार के बाद चीते भारत की जमीन पर वापस लौटे हैं और कूनो ही उनका नया घर बना है। आज की तारीख में ये भारत में जंगली चीतों को देखने की इकलौती जगह है, इकलौती। और यही वो सवाल है जो आज हर वाइल्ड लाइफ लवर के मन में है। क्या चीतों की ये वापसी कामयाब होगी? क्योंकि अगर ये सफल हुई ना, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के वाइल्ड लाइफ का भविष्य ही नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी दुनिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक मिसाल बन जाएगा। अच्छा, अगर किसी को असली एडवेंचर का शौक है तो सतपुड़ा नेशनल पार्क से बेहतर कोई जगह नहीं। जरा सोचिए, आप जीप में नहीं बल्कि पैदल जंगल के बीच से गुजर रहे हैं, जानवरों को ट्रैक कर रहे हैं। ये सेंट्रल इंडिया का इकलौता पार्क है जो ये अनोखा एक्सपीरियंस देता है। और एक बोनस भी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, वो भी यहीं है। कौन कहता है भला कि जंगल और शहर एक साथ नहीं रह सकते? जिसे भी ये लगता है, उसे वन विहार देखना चाहिए। ये भोपाल शहर के ठीक बीचों बीच एक जीता जागता सबूत है। एक ही जगह पर नेशनल पार्क भी है, जू भी है और रेस्क्यू सेंटर भी। ये अर्बन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक कमाल का मॉडल है, सच में। चलिए अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और लाखों साल पीछे चलते हैं, क्योंकि हमारे अगले 2 पार्क हमें मध्य प्रदेश के उस जमाने की झलक दिखाते हैं, उस प्रागैतिहासिक अतीत की, जब ये दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं 2 टाइम कैप्सूल हैं। एक है घुघुआ,
जहां करोड़ों साल पुराने पौधों और पेड़ों के फॉसिल्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि उस जमाने में यहां कैसे पेड़ पौधे थे। और दूसरा है धार, जो हमें सीधा जुरासिक पीरियड में ले जाता है। यहां 125 से ज्यादा डायनासोर के अंडे और उनके कंकाल मिले हैं। कमाल है ना? और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम उन पार्कों को देखेंगे जहाँ इतिहास और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से गले मिलते हैं। इन जगहों पर आपको शाही विरासत और कुदरत की खूबसूरती का एक गजब का संगम देखने को मिलेगा। माधव नेशनल पार्क का इतिहास तो बड़ा शाही रहा है। ये वो जगह है जहाँ कभी मुगल सम्राट और ग्वालियर के महाराजा शिकार के लिए आया करते थे। लेकिन देखिए, वक्त कैसे बदलता है। आज ये कोई शिकारगाह नहीं बल्कि कंजर्वेशन का एक बड़ा सेंटर है, और इसे हाल ही में राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। अब बात करते हैं संजय नेशनल पार्क की। ये पार्क ना एक पुल की तरह काम करता है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों को आपस में जोड़ता है। इससे होता ये है कि जानवरों को आने जाने और अपना इलाका बढ़ाने के लिए एक सेफ कॉरिडोर मिल जाता है। और इतना ही नहीं, इसी पार्क के अंदर बहुत पुरानी मारा गुफाएं भी हैं जो इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू को और भी बढ़ा देती हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स में इतनी ज्यादा वैरायटी है जिसकी कोई हद नहीं। बाघों के घनत्व से लेकर चीतों की वापसी तक, पैदल सफारी के रोमांच से लेकर शहर के बीच बने पार्क तक, और करोड़ों साल पुराने फॉसिल से लेकर शाही किलों तक। मतलब यहां हर